राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सब लोग मेरे न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस और हैप्पी संडे। तो आज है संडे, तो आज मेरा जो दिन है पूरा का पूरा बिजी होने वाला है, क्योंकि संडे है तो काम वो सबके लिए रहता है, कोई स्पेशल मेरे लिए नहीं रहता है। तो पूरे ब्लॉग में आज में सारा दिन मेरा काम बिजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे मशीन वगैरह भी लगानी। संडे होता है तो काम एक्स्ट्रा होता है, बच्चों का भी एक्स्ट्रा काम होता है। तो यहाँ पर हमने अभी ऑयल लगाया हुआ, तो मैं थोड़ा सा देर से नहाऊंगी। तो यहाँ पर नाश्ते में बना रही हूँ पोहा और दूध उबाल के रख दिया है, चाय बनाएंगे। और इसके बाद में तो नाश्ता वास्ता बना लेते हैं। उसके बाद तो मशीन में कपड़े पड़े हुए वो धुलते रहेंगे। इसके बाद चलिए हम चलते हैं और नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो हम अभी बनाएंगे पोहा चाय। और बस पहले जो जल्दी नाश्ता बन जाएगा वही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ हमने राई, प्याज, मिर्च और करी लीफ डाल दिया। इसके बाद डाल दिए हमने कैप्सिकम, और कैप्सिकम डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। और डालने के बाद थोड़ा सा जलने लगी तो मैंने सोचा 1-2 चम्मच पानी डाल दें, नहीं तो ये सब्जी जलने लगेगी। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1-2 चम्मच पानी, जिसमें कि जो हमारी सब्जियां हैं वो देखो थोड़ा सा मतलब नम हो गई, नहीं तो मसाले जलने लगती। पोहा को हमने ऑलरेडी धुल करके रखा हुआ था, जिसमें कि पोहा जो है सॉफ्ट हो जाए और ज़्यादा वैसा ना लगे, नहीं हार्ड। पोहा जो होता है अगर हार्ड हुआ तो खाने में मज़ा नहीं आता है, तो उसको भिगो करके रख दीजिए। और पोहा आप अच्छा पोहा होगा, मतलब ज़्यादा पतला वाला नहीं होगा, तो कभी टूटता नहीं है पोहा। और मूंगफली के दाने जो हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे उसको डाल दिया है। तो जो नाश्ता है वो हमारा बनकर रेडी हो गया। चाय हमारी पहले से बन गई थी, दूध डाल दिया है। इसके बाद में चलिए कुहू के पापा को दे करके आते हैं, फिर हम लोग भी चलते हैं। तो यहाँ पर कुहू के पापा को मैं दे करके आ गई थी, तो अब मेरी चाय, बच्चों का दूध और पोहा वो जा करके दे के आती हूँ दोनों बच्चों के लिए, और मैं भी अपना ले जाती हूँ। तो अभी मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं था, तो मैं तो पीने वाली हूँ शादी से चाय, और बच्चों को सबके लिए दे दिया है। कुहू के पापा को मैं पहले दे करके आई हूँ। तो यहाँ पर एक जस्ट चल रहा था, मैंने सोचा बंद कर दूँ, वो इसलिए ना कि बहुत गर्म लगती है किचन में। तो चलिए कुहू के पापा का ये नाश्ता रहा, और हम लोगों का भी निकाल करके हमने रख दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों को तक नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चाय वाय पी के आ गई थी, और तुअर दाल के साथ में बनाऊंगी मसाले वाली दाल, और बैगन डाल करके बनाऊंगी। तो एक बैगन था वो हमने कट कर लिया है। सरसों का तेल डाला हुआ, यहाँ पर जीरा और हींग एक साथ डालेंगे। और इसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज, मिर्च, और फिर वो सब नॉर्मल जो हमारे यहाँ खाना बनता है दाल, तो बस वही बन रही थी। तो ये देखिए, तो प्याज हमारा हो गया है। मसाले हमने भिगो करके रखे हुए थे उनको डालेंगे। तो यहाँ पर पहले डालेंगे बैगन। बैगन थोड़ा सा सब्जियों के साथ भुनेगा जब तक मसालों के साथ में। तो यहाँ पर हमने हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, नमक और स्वादानुसार नमक मिला करके पानी डाल करके इसी में पकने के लिए छोड़ देंगे। और बीच बीच में मुझे जाना पड़ रहा था मशीन के लिए, कपड़े निकालना, कपड़े इधर डालना, कपड़े उधर डालना। तो फिर एक लोगों के लिए नहीं, कुहू तो मेरी बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ पर मसाले हमारे पक गए हैं, दाल डाल देंगे। और उसके बाद में जब तक हमारी दाल पकेगी तब तक हम दूसरे काम है वो समेट लेंगे। तो आज संडे है, बच्चों के कपड़े उपड़े भी हो जाते हैं। कभी कदार अगर मुझे कहीं जाना हुआ तो सैटरडे को मशीन लगा लेती हूँ, नहीं तो संडे को तो लगनी ही लगनी है। तो अच्छा होता क्या है, अब बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म होते हैं, कुहू के पापा के हो जाते हैं, मेरे तो कहीं अगर मैं गई तो सूट वगैरह हो गए तो हो गए, नहीं तो उनको तो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। तो जितनी हमारी दाल है उसी हिसाब से पानी डाल लेंगे, और ढक्कन लगा करके 3 से 4 सीटी हो जाने के दाल हमारी रेडी हो जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तुअर दाल के साथ आप लोग कभी बैंगन डाल के बनाया है, नहीं बनाया तो प्लीज़ बनाइएगा, मुझे कमेंट करिएगा। और दाल बहुत अच्छी बनती है, और बनी भी बहुत अच्छी हुई थी तब तक। इसके बाद में नहा करके आ गई, और हाँ फिर मैंने रोटी भी सेक ली हुई। तो चलेंगे लंच करेंगे। ये जो नाइटी थी मैं लेके आई हुई थी, उस दिन मार्केट गई थी परसों। तो आप लोगों को कैसी लगी वो लोग कमेंट करिएगा। और इसके बाद देखो मैं जो मशीन है वो भी मेरी लगी हुई है। और ये देखो नहा के आने के बावजूद देखो फेस पे कितना पसीना आ रहा है, इतनी गर्म पड़ती है। तो यार आजकल की गर्मी मुझे नहीं पसंद आती है। तो चल यार, खाना ना खाने के बाद, और अब थोड़े कपड़े बचे हुए 1-2 कपड़े, तो वो धुलते रहेंगे, तब तक हम लोग चलते हैं खाना खा करके आते हैं। तो कैसी लगी मेरी नाइटी कमेंट करना। और बस ठीक है, तो चलिए चलते हैं लंच लेकर। तो बस नॉर्मल जो हमने बताया, दाल है, रोटी है, अचार नहीं निकाल पाए थे। और तो बस चलिए ऐसे ही चलते हैं, खा करके फिर मिलते हैं बाद में। तो ये अभी पूरा किचन फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या, खाना ना खाने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, और मैं फिर सो गई थी, भयंकर वाला सोई थी। मुझे याद ये आया
कि मैंने जो स्वीट पोटैटो की कल लगाई हुई थी, बेल लगाई हुई थी, तो देख रही हूँ बारिश में मतलब वो भीग जाए। अगर 1-2 दिन ऐसे थोड़ी थोड़ी सी बारिश पड़ जाएगी तो हमारी जो स्वीट पोटैटो की जो बेल लगी हुई है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। कोशिश तो यही है, चलिए देखते हैं। और इस समय मौसम भी थोड़ा वैसा ही हुआ है, बारिश जैसा। एक आध दो बूंदें भी पड़ रही थी। तो यहाँ पर ये आपको दिखा दूँ, ये देखिए लगाया हुआ है। फर्स्ट टाइम मैंने लगाया है, देखो क्या क्या होता है वो तो मुझे नहीं मालूम है। और ये भी मैंने कलाकारी करी हुई है, बाकी का अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। जब ये मतलब तैयार हो जाएगा तब बताऊंगी कि हाँ मेरा जो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया हुआ था तो तैयार हो गया। तो चलिए फिर मैं थोड़ा सा इन्हीं को पौधों को देखने आई हुई थी। पानी की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज आज जो पानी हो मतलब काफ़ी गिर गया है दोपहर में। तो यहाँ पर वो देखिए आपको चाँद दिख रहा है, ये देखिए इतना छुट्टू सा चाँद। तो जब करवा चौथ आता है तो ये चाँद जो होता है ना इस छत से दिखता ही नहीं, कितनी कोशिश करो और सारी पूजा वूजा हो जाती है तभी दिखता है। आज वो पहले पहले से दिख रहा है। और ये देखिए बगल में, ये देखिए हमारे जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ छत से दिख रहा है। और ये बगल में लगा हुआ है टावर, तो वही मैं और थी कुहू दोनों देख रहे थे। फिर आ गई मैं नीचे आने के बाद में, ये देखिए तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं लौकी। और तो ये देखिए कि दोनों बच्चे खेल रहे हैं, बस इन दोनों की बदमाशी चालू है। हमने आवाज़ म्यूट कर रखी है क्योंकि कुछ ना कुछ इन लोगों का चलता ही रहता है। पता है कुहू क्या कह रही थी, मम्मी कभी लौकी नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, ये हमेशा वीआईपी खाने खाती हैं। और क्या क्या बोल रही थी, तो मैंने इसकी आवाज़ म्यूट करी हुई है। तो मैं इसे पूछ रही थी तो ये कौन खाता है, मतलब कह रही मम्मी सिर्फ पनीर खाती हैं बाकी कुछ नहीं खाती हैं, और ये साग सब्जियां वैसे नहीं खाते, हम लोग खाते हैं। ये देखो इतने बड़े वाले बच्चे हैं। तो ये देखो ये कैसे सब्जी उठा करके कह रही थी मम्मी कभी नहीं खाती है। मतलब क्या बच्चे कमाल करते हैं। तो हाँ जब हम तीनों बैठे होते ना तो कुछ भी हम तीनों की पंचायत बहुत होती है और दुनिया भर की बातें। और हाँ मैं अपने बच्चों के साथ वैसे ही खेल लेती हूँ जैसे कि बच्चे मेरे खेलते हैं। और मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे खेल लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ। इसके बाद चाय पीने लगी और कुहू ने चाय बनाई हुई है और चाय पत्ती आज इसने इतनी डाली है कि मैं बता नहीं सकती। पीछे दो वो टीवी चल रही पीछे दोनों। इसके बाद में रुद्रांश की चाय अपना वो पी करके बैठ गया, कह रहे मम्मी आज चाय कड़वी लग रही। कुहू ने आज कड़वी चाय बनाई, चाय पत्ती इसने बहुत डाली हुई थी। तो चलिए यार मैं अपनी चाय फिनिश करती हूँ, इसके बाद सब्जियाँ काटना है और सब्जियों में बनाएंगे लौकी, अपनी फेवरेट लौकी। तो चलो तो लौकी छील लेते हैं। और लौकी के बाद में जो हादसा होने वाला है तो आपको दिखाएंगे, बताएंगे नहीं। तो आगे देखिए, वीडियो को पूरी देखिए तभी आप लोग देख पाएंगे, अदरवाइज़ सोचेंगे लो नहीं दिखाया। तो आप पहले वीडियो देखिए तब फिर बताऊंगी। तो यहाँ पर लौकी थोड़ी सी कट करके रखेंगे लौकी दाल बनाने के लिए। और ये देखिए तो लौकी छील लेंगे। इसके बाद में बाबू कह रहा था तरोई का छिलका मम्मी बनाओ, उसको लेके आओ। तो मैंने उससे बोला कि उसको तो वहीं कटा हुआ रखा है तो वहीं पे जा कर के बनाएंगे, यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है। तो बस ये देखिए तो लौकी छील लेते हैं। तो चलिए आप लोगों का संडे कैसे गया कमेंट करना। तो मेरा तो बस बिज़ी रहता है, तो बिज़ी रहता है। देखिए लेडीज़ों का सभी का संडे, या संडे हो या मंडे कोई भी वो दिन हो, बिजी जाता ही जाता है। तो मेरा भी वैसे ही गया। तो यहाँ पर मैं लौकी छील रही थी, इसके बाद चाय पी चुकी हूँ और जाऊँगी तो फिर बनाऊँगी क्योंकि आज सुबह बच्चों के स्कूल जाना है तो उनके लिए भी तैयारी करना है। तो चलिए पहले मैं लौकी छीलती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और रुद्रांश यहाँ पर बदमाशी कर रहा था तो उसकी मैं क्लास लगा रही थी, क्योंकि पता है कुछ भी बदमाशी करता है, कुछ भी बदमाशी करता है, कहो कुछ करेगा कुछ। तो चलो यार सब्जी मेरी कट गई है और चलती धुल करके मैं ले आई थी। इतनी लौकी हमने बचा करके रखी हुई है लौकी दाल बनाने के लिए। और यहाँ पर तो यहाँ पर हमने 2 मिर्च कट कर लिया है और थोड़ा सा जीरा लेंगे और लगा देंगे तड़का। इस सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। तो चलिए तो यहाँ पर हमने जीरा मिर्च डाल दिया है और जैसे पक जाएगा तो वैसे हम डाल देंगे लौकी। और लौकी के साथ में एक भिंडी थी वो चली गई थी, फिर मैंने उसको निकाली। तो चलो फिर सब्ज़ी पकाते फिर आपसे मिलते हैं।
और जैसे हमने सब्ज़ी छौंकने के बाद ढक्कन लगाने के बाद रखा है, तो इसके बाद में मुझे लगा सीटी हो जाएगी। फिर सब्ज़ी ने जो अपने करामात दिखाएं आपको आगे चल के देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बस अगले मिनट में आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो इतने प्यार से मेरी फेवरेट सब्ज़ी, इतना बड़ा हादसा, इतना मेरा मूड ख़राब हो गया। तो ये देखिए, पता है मुझ सीटी सी हो रही थी और बस क्या बताएं, सीटी हुई नहीं और सब्ज़ी पूरी की पूरी जल गई और मुझे बाद में बनाना पड़ा। फिर तरोई का छिलका तो बनाना था और कुंदरू भी बनानी पड़ी, क्योंकि सब्ज़ी बाकी कोई थी नहीं दूसरी। तो छिलके से बाकी पूरा सब्ज़ी नहीं होने वाला था, वो तो बिल्कुल अलग ही थोड़ी सी थी, वो बना लिया। हमने कुंदरू छौंकी, इसमें नमक वमक डाल दिया है। इसके बाद में चलो थोड़े मसाले डालें, इसका सब्ज़ी पका ली। मुझे तो लगा यार अब फिर मुझे काफ़ी टाइम हो जाएगा, और हो भी गया था। तो बच्चों को आज हम 9:30 बजे खाना खिला पाए। इसके बाद चलिए सब्ज़ी पकती है। और आप लोगों को मैंने कल कहा हुआ था कि जो छिलके की सब्ज़ी है उसकी मैं पूरी वो दिखाऊंगी रेसिपी। तो सच में पूरी रेसिपी दिखाने वाले, वो इसलिए कि अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है इस टाइप से तो बनाइए, और जो लोग बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे कमेंट करिएगा कि आप कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैं बनाती हूँ वो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने पैन में डाल दिया है मिर्च लहसुन। इसके बाद वो अच्छे से पक गया, छिलके डाल देंगे। छिलके डालने के बाद में इसको चला लेंगे। तो इसको बस ऐसे ही चलाते रहेंगे और थोड़ी सी करारी कर लेंगे। और ये जो सब्ज़ी होती है, तरोई की छिलका हो या लौकी का छिलका, तो ये सॉफ्ट होता है, जो मुलायम उतना अच्छा नहीं लगता। हल्का सा जब करारा हो जाता है तब इसको खाने में बहुत आनंद आता है। आप दाल चावल के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए। पता है दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, पराठों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। चॉइस आपकी है, आप किसके साथ खाना चाहते हैं। तो एक भिंडी अभी गए हुए थे छत पे, तो वहाँ पर निकली हुई थी, अगर नहीं तोड़ते तो बड़ी हो जाती। मैंने उसको भी इसमें डाल दिया और इसी में वो भुन जाएगी अच्छे से। 2 टुकड़े कर दिए। तो यहाँ पर बस कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहिए और सब्ज़ी आपकी बन करके रेडी हो जाएगी। तो बस 2-2 मिनट के लिए ढक दीजिए, और जिसमें कि इसका मॉइस्चर है एकदम से ना ख़त्म हो, मतलब करारे भी हो जाएं और सूखे जैसे भी ना हो, बस वो वाला एक लाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, तो सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई और बच्चों को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि सुबह उनके जो स्कूल है तो फिर उनके लिए मुझे तैयार करना होता है और जल्दी भी खाना खिलाना होता है। क्योंकि रुद्रांश से अब जल्दी सो जाता है, थक जाता है तो अपना सो जाता है। तो उसको जितनी जल्दी हो सकता है खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ कि खा ले और सो जाए। तो सब्ज़ी तो हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो मैंने सोचा आप लोगों को तरोई के छिलके की जो रेसिपी है पूरी दिखा दूँ। तो यार वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। हर हर महादेव। फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए